हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्लास 12 के लिए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाला बल का गुण। बड़े आसानी से समझेंगे। पहले देखिए, ध्यान समझिए। एक काम करिए, पहले ये जान लीजिए ये क्या है। वैद्युत द्विध्रुव है भैया, है ना। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? जब समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेश अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो जिस निकाय की रचना करते हैं उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? दोनों आवेशों में से एक आवेश और बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। तो यदि P वैद्युत द्विध्रुव वाले किसी द्विध्रुव आघूर्ण को एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखेंगे, है ना, तो इस पर लगने वाला द्विध्रुव आघूर्ण बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा भाई? आप बताएंगे। चलिए यहीं पे लिखते हैं हम क्या कि यदि P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के वैद्युत द्विध्रुव को E वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है, E वैद्युत क्षेत्र में रखें तो लगने वाला क्या? बलयुग्म आघूर्ण। लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण ये कितना होगा भाई? टाउ बराबर होता है, टाउ बराबर क्या होता है? टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। टाउ बराबर PE साइन थीटा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए इसको। ये चीज़ मिल गया। तो इसमें इसी प्रकार से यदि हम कहें कि n फेरों वाली कुंडली को, यदि यहाँ पे हमने लिखे यदि, तो यहाँ भी लिखिए यदि n फेरों वाली क्या? n फेरों वाली व A क्षेत्रफल, A फेरों व A क्षेत्रफल वाली कुंडली को, A क्षेत्रफल वाली कुंडली को B वैद्युत क्षेत्र में, B चुंबकीय क्षेत्र में, B चुंबकीय क्षेत्र में रखकर I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं, ठीक है। रखकर I एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं। I एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर बलयुग्म आघूर्ण कितना होगा भैया? प्रवाहित करने पर बलयुग्म आघूर्ण ये कितना आएगा? टाउ बराबर, ये टाउ बराबर आएगा NIB। एक काम करिए NIA करके तब B लिखते हैं, ठीक है, जिससे तुलना करने में आसानी हो। ये समीकरण 1 बन गया, ये समीकरण 2 बन गया। आप समीकरण 1 और 2 को देख लो। टाउ तो टाउ, साइन तो साइन। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र है। तो यहाँ क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण नहीं हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है तो यदि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है? यम है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को यम से दिखाते हैं, ठीक है। तो यम बराबर क्या आ जाएगा? देखिए, जैसे PE साइन थीटा, E वैद्युत क्षेत्र है, यहाँ B चुंबकीय क्षेत्र है। B के अलावा यहाँ पे NIA है, E के अलावा क्या यहाँ पे है? P क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये चीज़ें बन जाएंगी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबक में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो यम बराबर क्या मिलेगा? NI
ए। ठीक है, यही मान इसमें रख देंगे आप तो मिल जाएगा हमारा बलयुग्म आघूर्ण। बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर यम बी साइन थीटा। आप ऐसे भी लिख सकते हो समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये चीज़ मिल जाएगा भाई। ये हमारा फार्मूला हो गया क्या, चुंबकीय ध्रुव आघूर्ण पर, चुंबकीय ध्रुव पर लगने वाला बल का आघूर्ण। ठीक, तो ये बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव के द्विध्रुव आघूर्ण मान लेते हैं। चलिए ऐसे लिखते हैं कि माना, या लिखेंगे कि माना चुंबकीय द्विध्रुव, क्या, माना चुंबकीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो क्या है, यम होता है। चुंबकीय द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो क्या होता है, यम होता है भाई, है ना। ये मान लेते हैं चुंबकीय द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण यम है। इसे बी चुंबकीय क्षेत्र में, बी चुंबकीय क्षेत्र में, बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा कोण पर स्थित है। इसका बलयुग्म आघूर्ण, इसका बलयुग्म आघूर्ण, ठीक है, इसका बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या हो जाएगा, इसका बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर यम बी साइन थीटा। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसका बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर यम बी साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे इसका बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर यम बी साइन थीटा। इसको बनाएंगे समीकरण 1। अब ध्यान से सुनिए भाई, चुंबकीय द्विध्रुव का ध्रुव आघूर्ण यम है और इस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ है। जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं ना, बल लगाते हैं तो बल लगाने पर यदि विस्थापन होता है तो बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं, कार्य। अब जान रहे हैं ना, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे बल की दिशा में विस्थापन, यही ना होता है। अरे डी कहते हो भाई, थीटा छोड़ो, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अब यदि ये बल लगाने पर विस्थापन होता है बल की दिशा में, जिधर बल लगाया जाए उसी दिशा में विस्थापन होता है। और यदि विस्थापन वृत्ताकार पथ पर होता है, बल लगाने पर वो गोल गोल घूमने लगे, तो जब गोल गोल घूमने लगेगा तब भी जो है, तब जो है जो बल लगेगा वो बल आघूर्ण हो जाएगा और विस्थापन वो कोण पर घूमेगा, तो यहाँ पे विस्थापन कोण के रूप में हो जाएगा, थीटा के रूप में। ठीक है, तो हम यहाँ पे निकालेंगे कि इसको घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, किसको, द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, क्या लिखेंगे, चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। चुंबकीय द्विध्रुव को, चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। अब तो समझ में आ गया होगा भैया, घुमाने में किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम हमेशा से पढ़ चुके हैं कि किया गया कार्य ही स्थिति ऊर्जा के बराबर होता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव को डी थीटा कोण तक घुमाने में क्या निकालेंगे, किया गया कार्य निकालेंगे, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा भाई,
कार्य बराबर अभी हमने बताया, कार्य बराबर बल क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। तो यहाँ पर बल की जगह क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, बल आघूर्ण। तो किया गया कार्य, तो डी थीटा थोड़ा सा विस्थापन किया गया तो थोड़ा सा कार्य लिखेंगे, और ये टाउ गुणे डी थीटा हो जाएगा। अब ये डी डब्ल्यू समीकरण 1 से मान रख दीजिए, तो टाउ बराबर क्या आएगा, यम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। तो ये डी थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य है। अब हम निकालेंगे, मान लीजिए जैसे समझिए ये चुंबकीय द्विध्रुव, मान लीजिए ये क्षैतिज अक्ष है और ये क्षैतिज से मान लीजिए थीटा 1 कोण पर है, और यहाँ से इसको घुमा करके यहाँ तक कर दिया गया है। तो बाद में कोण कितना हो गया भाई, यहाँ तक ये कोण कितना बन गया, थीटा 2। ठीक है, तो पहले कितना था, ये वाला कोण था थीटा 1 और बाद में पूरा हो गया ये थीटा 2। तो थीटा 2 में से थीटा 1 निकाल देंगे तो यही तो आएगा भाई, यही ना आएगा विस्थापन। अरे बाबू पहले यहाँ था, पहली स्थिति ये है, बाद वाली स्थिति तो ये हो गई ना। तो विस्थापन कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक, यानी पहले थीटा 1 था, बाद में हो गया थीटा 2, और ये वास्तव में विस्थापन कितना हुआ है, डी थीटा। समझ रहे हैं ऐसे। तो अब हम लिखेंगे थीटा 1 से, या नीचे लिखेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य। ठीक है, क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा 1 से थीटा 2 तक, थीटा 1, अच्छा किसको, चुंबकीय द्विध्रुव को, इस बात को भी लिख दीजिए अच्छा लगेगा, चुंबकीय द्विध्रुव को थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, अब थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में जो कुल किया गया कार्य होगा वो कितना होगा भैया, कुल किया गया कार्य निकालने के लिए क्या करते हैं, समाकलन, है ना। तो यहाँ से हम करेंगे समाकलन। ठीक, नेक्स्ट पेज पर करें क्या, है ना, नेक्स्ट पेज पर करते हैं। तो थीटा 1 से थीटा 2 तक घुमाने में किया गया कार्य, तो इसी का हम कर देंगे समाकलन। ठीक है ना, ये रहा हमारा टाउ बराबर क्या था, अभी लिखा था हमने डी ओमेगा बराबर, डी ओमेगा बराबर यम बी साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको जो है विस्थापित करना है कितना, थीटा 1 से थीटा 2 तक। यहाँ हम लगाएंगे समाकलन वाला निशान, और ये विस्थापन होगा थीटा 1 से थीटा 2 तक। ठीक है, और इधर वाला भी समाकलन कर देंगे। तो कार्य का अवकलन करके समाकलन किया गया तो कार्य आएगा, कुल किया गया कार्य मिल गया, है ना। और यहाँ से थीटा के अलावा सभी चीज़ें बाहर कर लेंगे, जैसे यम बी को यहाँ पे बाहर कर देंगे, और फिर समाकलन करेंगे किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है भैया, साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा। क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। करिए फिर, इसको लिखेंगे माइनस, आगे लगा दीजिए यम बी। अब ये साइन थीटा का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा, और ये लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 तक। अब लगाइए माइनस यम बी। अब पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, मतलब कॉस थीटा की जगह क्या लिखना, थीटा 2, फिर माइनस कॉस थीटा 1। ये हो गया, इस माइनस का इसमें गुणा कर दीजिए भैया। तो गुणा कर देंगे तो क्या मिलेगा, यम बी कॉस थीटा। ध्यान से समझिएगा, यम इस माइनस का गुणा इस माइनस में करोगे ये प्लस हो जाएगा, है ना, ये वाला प्लस हो जाएगा। तो इसको पहले लिख देंगे यम बी, ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक लाइन और लिख दे रहे हैं यार, इतना तो कर ही लेना चाहिए, कोई बात नहीं। माइनस का गुणा करेंगे माइनस कॉस थीटा 2, और इस माइनस का इस माइनस में गुणा करोगे प्लस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। अभी देखिए प्लस बन गया, ये माइनस बन गया, इसको आगे पीछे करके बढ़िया से लिख दीजिए। तो फार्मूला हमारा क्या मिलेगा, W बराबर यम बी, और इधर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2।
तो ये भैया हो गई ना स्थितिज ऊर्जा। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, आप शुरुआत में लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य ही उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है।